नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने पारिवारिक गृह उत्तम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एजीटीए की जो डीवी है उसका नोटिस कब तक आएगा, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फाइनल कट ऑफ कम या ज़्यादा क्या हो सकती है। तो दोस्तों, इन सब विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसटीए के लिए काफ़ी बच्चे आयोग गए थे, अपनी बात रखी उन्होंने, और प्रयागराज में आयोग में जो अधिकारियों से मुलाकात हुई, वहाँ से जो जानकारी मिली उसके हिसाब से ये मान के चलिए आप लोगों का एसटीए का जो रिजल्ट है उसको आने में भी मान के चलिए समय लगेगा। और समय लगने का मतलब है, ये मान के चलिए आप एजीटीए की डीवी संभवतः हो जाएगी आपकी, और एसटीए का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। बाद में ये जो नुकसान है वो आप सभी को देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात ये करते हैं कि ऑनलाइन जो डीवी नोटिस है वो कब तक आ सकता है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद फाइनल कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ये बात करेंगे, और कट ऑफ कम या ज़्यादा क्या रह सकती है उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो डीवी नोटिस है वो कब तक आएगा। तो जैसा कि दोस्तों जानकारी मिली और पता चल रहा, उसके हिसाब से ये मान के चलिए आपको 15 से लेकर 25 के बीच में नोटिस देखने को मिल सकता है, और उससे पहले हो सकता है वीपीओ का नोटिस आ जाए, ठीक है, और बचा हुआ जूनियर असिस्टेंट वगैरह के उनका रिजल्ट भी आ सकते हैं। तो रिजल्ट भी आने को हैं 2-3, और यहाँ डीवी के नोटिस भी आने को हैं। तो यहाँ जो मेन है एजीटीए का, तो उसके लिए आप मान के चलिए 15 से 25 तक का आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा फैब में। अगर इसके बीच में नोटिस आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आगे का इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे उम्मीद की जा रही है इसमें आ सकता है, क्योंकि आयोग ने एनआईसी की सहायता से जो अपना पोर्टल बनवाया, सॉफ्टवेयर बनवाया है ऑनलाइन डीवी के लिए, तो वो जब आयोग को हैंड ओवर हो जाएगा और ऊपर प्रशासन से उसको मंजूरी मिल जाएगी, वो अपना काम शुरू कर देगा। अगली दोस्तों बात करें कट ऑफ। अब सबसे ज़रूरी बात है कट ऑफ पर बात होगी। कट ऑफ जो दोस्तों हैं उसका असर क्या होगा, असर देखने को मिलेगा। आप लोगों को कट ऑफ का असर देखने को मिलेगा एजीटीए में। क्यों? आप लोगों को ये भी पता है कि एसटीए का रिजल्ट क्या हुआ है, रुक गया है। जो लगभग ये 100-125 के आसपास जो बच्चे थे वो सब क्या हैं, लगभग में ये मान के चलिए 98% इसमें से बच्चा ऐसा है जो एजीटीए में भी ठीक ठाक स्कोर कर रखा है। तो वो क्या करेगा, अब एजीटीए की डीवी कराएगा और बाद में वो एजीटीए छोड़ेगा। अब दूसरी बात हम लोग यहाँ करते हैं ये कि कट ऑफ में क्या कमी आएगी, कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा। तो दोस्तों, आप लोगों को जो एजीटीए की कट ऑफ है, जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, 55 से 58 के आसपास, ठीक है, या 57-58 के आसपास। मैं आपको 45 से 55 बोल रहा हूँ मैं, 45 से 58 के आसपास मैं बता चुका हूँ। तो इतने के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है, ठीक है, यहाँ से घटेगी बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर एसटीए का रिजल्ट आता है तो कम से कम मान के चलिए आप लोग 0.25 से लेकर 0.05, मैं कम से कम बता रहा हूँ, इतना अंतर आपको देखने को मिलता, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है इसमें इतना विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अब वही है कि जो कम अंक वाले बच्चे हैं, कम अंक वाले, ठीक है, तो उनको थोड़ा दिक्कत होगी जो बाउंड्री लाइन पे है। अब वैसे मैं एक बात अगर आपसे कहूँ कि कट ऑफ क्या है फाइनली ये वो, तो ये मान के चलिए 45 नंबर जो हैं वो एकदम सेफ स्कोर है।
ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, सब के लिए। और 45 प्लस जो है वो सेफ जोन प्लस में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा सा चीज़ों में डिफरेंस देखने को आपको अब जरूर मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, एएफओ ने कंपटीशन में जो एएफओ का एग्ज़ाम आया था, फाइनल रिजल्ट आया, तो उसमें जो बच्चा सेलेक्ट हुआ तो ऑन एन एवरेज मान लीजिए 20 से 25 तो बच्चा कम से कम होगा ही जो वो एजीटीए में भी अपीयर हुआ था। ठीक है, अब वो 20 से 25 बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा एजीटीए को क्या कर रहा है, एजीटीए को स्किप कर रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे आपके एनएससी में हुए थे और कुछ हुए थे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे पहलुओं से बच्चा निकल के जा रहा है, एएफओ हुआ, एनएससी हुआ, कॉटन कॉरपोरेशन में हुआ, ये भी कहीं ना कहीं आपका जो कंपटीशन लेवल है वो थोड़ा सा कम कर रहा है, कट ऑफ को पुश कर रहा है नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर नहीं खिसका रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब हम लोगों को क्या करना होगा कि डीबी की जो स्किप का है, स्किप डीबी स्किप के लिए आप लोगों को जुड़ना होगा। ठीक है, जुड़ना होगा, और जब तक आपकी ऑनलाइन डीबी शुरू नहीं होती है तब तक आप लोगों को डीबी स्किप अभियान को सामूहिक रूप से आगे लेकर चलना होगा। यहाँ एक जो सबसे ज़रूरी बात आती है, अब लोग बात कहते हैं कि ऑनलाइन डीबी में कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ेगा, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अगर कोई बच्चा मान लीजिए जैसे कि कोई भी बच्चा है जिसका जूनियर असिस्टेंट में हो रखा है या ऑडिटर में हो गया है, ठीक है, फाइनल लिस्ट में उसका नाम आ गया है और एजीटीए में भी उसके नंबर अच्छे, ऑनलाइन मोड पे जब डीबी होगी तब वो क्या करेगा, वो घर बैठकर सीएससी से सीधा सीधा डीबी करा लेगा। क्यों? क्योंकि ना तो उसको कन्वेंस लगाना है, ना तो वहाँ जाके फिजिकल मोड में प्रेजेंट होना है, यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने, काम हो जाएगा उसका। अब दूसरी बात ये करते हैं, तो जो बच्चा स्किप करने का सोच भी रहा होगा कि मेरा हो गया अब मैं वहाँ क्यों जाऊँ, वो भी अब उम्मीद थोड़ी सी कम कर देता है। वो भी सोचता है कि क्या ही जा रहा है, यहाँ घर बैठे करा ले रहा हूँ, डीबी आसपास अगर कहीं होगा तो कर लूँगा, अभी तो ज्वाइनिंग में तो समय लगेगा। तो इन सब पहलुओं पे छोटी छोटी सी दोस्तों नज़र बना के रखनी पड़ेगी, ये अब समझ लीजिए। और ये सब चीज़ें ही अब आपको और हमको जो है थोड़ा सा आईना दिखाएंगी। रीज़न उसका ये, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ऑनलाइन मोड में डीबी हो रही तो लगभग जो भी बच्चा है जो छोड़ने की उम्मीद भी कर रहा था वो भी नहीं छोड़ेगा। तो लगभग काफ़ी हद तक बच्चे जो हैं वो आपकी डीबी कराएंगे। ठीक है, अब कट ऑफ का जो मामला है एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रखा हूँ, और फिर ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं इतना ही रहेगा, पूरी उम्मीद है इतनी रहने की, बात बाकी आयोग के हाथ में है क्या होता है क्या नहीं होता है। अनएक्सपेक्टेड अगर बढ़ा देगा तो वो किसी का नहीं होगा, अगर सफिशिएंट अमाउंट में बढ़ेगी या सफिशिएंट नंबर में बढ़ेगी तो 18-20 नंबर भी अगर जनरल की बढ़ाई जाएगी 20 नंबर तक, तब भी 48.25 के समथिंग में जाएगी, तो उससे इतना बड़ा कोई वो नहीं, मान के चलिए अब इतना तो ठीक ही है। लेकिन फिर भी अब जो ऑनलाइन मोड में होगा तो थोड़ा सा चीज़ें बदलेंगी, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखनी है। और सबसे ज़रूरी अब एक चीज़ है, कम नंबर वालों के लिए, जिनके कम नंबर है, जिनका जो बाउंड्री लाइन के आसपास चल रहे हैं और उनका 50-50% वाला सिस्टम है या 90-10% वाला, जिनका 90% होने की उम्मीद है, 10% कहीं ना कहीं उनको लग रहा है, तो उनके लिए बस एक ही अब चारा बचता है कि उनको करना क्या होगा, अब डीबी स्किप को आगे लेकर आना होगा कि डीबी स्किप जो है प्रोसेस, इस पर थोड़ा सा फोकस्ड होना होगा। अगर डीबी स्किप वाला जो प्रोसेस है इस पर कुछ सफलता मिल जाती है और बच्चे छोड़ देते हैं डीबी, तो फिर एकदम ये समझ लीजिए पॉजिटिव रिजल्ट इसके आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों थोड़ा सा आपको समझना होगा। और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
और आने वाली वैकेंसी है जो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, मैं पहले भी बता चुका था। ये जनवरी फरवरी का जो बताया जा रहा था वो उसमें इतना जल्दी नहीं होगा, मैं आपसे पहले भी बोल रहा था। क्योंकि एक वैकेंसी जब चल रही है तो दूसरी तुरंत ही नहीं आ जाएगी, जब तक पहली प्रॉपर कंप्लीट नहीं होगी। डीबी होने के बाद हो सकता है ज़रूर आ जाए नोटिस, लेकिन अभी फ़िलहाल में उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी दोस्तों हैं, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।